नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिवाली पर रुद्रनाथ धाम, आपको बता दें वित्तीय अनियमितता की होगी सीबीसीआईडी से जांच। दीपों की रोशनी से जगमग द्रोण सागर। भूतापीय ऊर्जा की तलाश करेगा निगम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों करेंगे खबरों का देहरादून से अहम खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बिहार दौरे पर रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री धामी। 3 विधानसभाओं में सीएम धामी की जनसभाएं आयोजित होनी है। सुबह 11 बजे गोरियाकोठी सिवान में करेंगे चुनावी जनसभा। पार्टी प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के नामांकन सभा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी। दोपहर 12:30 बजे सिवान में जनसभा और रोड शो करेंगे। प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में यहां जनता से वोट की अपील करेंगे। दोपहर 2:30 बजे प्रत्याशी अरुण देवी के समर्थन में मुख्यमंत्री जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री धामी। तो दोपहर 2:30 बजे प्रत्याशी अरुण देवी के समर्थन में करेंगे जनसभा। दोपहर 12:30 बजे सिवान में जनसभा और रोड शो करेंगे सीएम। प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री धामी। राजेश वर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बिहार विधानसभा चुनाव में कई चुनावी रैलियां हैं। इस दौरान आज 3 महत्वपूर्ण जनसभाओं रैलियों में वो शामिल होंगे। कई प्रत्याशियों के नामांकन में भी मुख्यमंत्री धामी प्रतिभाग करेंगे। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर को लेकर? बिल्कुल मनोज, देखिए मुख्यमंत्री के आज जो है महत्वपूर्ण दौरा है और बिहार के विधानसभा चुनाव का जो प्रचार प्रसंग होना है उसमें स्टार प्रचारक के तौर पे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है इनवाइट किया गया है। और ये पहला मामला नहीं है। जब भी विधानसभा चुनाव चाहे दिल्ली हुए हो, पंजाब हो, स्टेट में हुए हो, तो धामी की लोकप्रियता को देखते हुए जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तो उनको प्रचार प्रसंग के लिए स्पेशली जो है भाजपा उनकी ड्यूटी लगाती है। और कहीं ना कहीं जो आज प्रचार प्रसंग है जो है उनका बिहार में है और बिहार में उनकी 3 जो है साथ साथ जनसभाएं हैं और जो नामांकन जो प्रत्याशी वहां पर खड़े हुए हैं तो उनके साथ जो है नामांकन प्रक्रिया में भी पुष्कर सिंह धामी शामिल रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि बिहार में इस समय देखिए चुनावी दंगल जो है वो चल रहा है और चुनावी दंगल को देखते हुए भाजपा कोई भी मौका जो है वो कहीं ना कहीं नहीं छोड़ती है। और ये चुनावी दंगल में खास तौर से जो स्टार प्रचारक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हो या फिर उत्तराखंड के मुखिया हो पुष्कर सिंह धामी, तो इन चेहरों को जो है प्राथमिकता दी जाती है ताकि जो प्रचार प्रसंग में जो उत्तराखंड में बिहार के लोग रहने वाले हैं या जो बिहार में जो उत्तराखंड के लोग रहने वाले हैं तो कहीं उनपे जो है वोट का प्रभाव पड़े। तो ये तमाम ऐसी प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया है या चुनाव को जीतने का ये ऐसा दंगल है जिसमें मुख्यमंत्री को आज एक अहम बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है वो बिहार में जनसभाओं के साथ साथ रोड शो जो है वो मुख्यमंत्री वहां पर करते हुए नजर आएंगे। और देखिए ये 3 जगह पर इनका कार्यक्रम निर्धारित है और देर शाम तक जो है वो दिल्ली उनकी रवानगी होगी। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री का जो प्रचार है वो तापातोड़ रैलियों के साथ जो है वो बिहार में शुरू होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 3 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री धामी की चुनावी जनसभाएं सुबह 11 बजे गोरियाकोठी सिवान में करेंगे चुनावी जनसभा। इसके साथ
12:30 बजे अगली जनसभा में शामिल होंगे, अगले नामांकन में शामिल होंगे सीएम धामी। कुल 3 नामांकन और सभाओं में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। तो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की तमाम जो है वो जनसभाएं, ऐसे में आज जो है 3 महत्वपूर्ण जनसभाओं और नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। पार्टी प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के नामांकन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। इसके साथ ही 12:30 बजे सिवान में जनसभा रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री धामी। प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में जनता से मांगेंगे वोट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। आज मुख्यमंत्री सिवान जिले के गोरियाकोठी विधानसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशी देवेश कांत के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री धामी पहले देवेश कांत सिंह के नामांकन में शामिल होंगे, उसके बाद नारायण महाविद्यालय मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों और एनडीए के विजन को जनता के सामने रखेंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने धामी को बिहार चुनाव में प्रभावी चेहरा मानते हुए उनकी लोकप्रियता और युवा नेतृत्व को देखते हुए प्रचार में उतारा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी का भाषण खास तौर पर युवा और पहले वोटर्स को आकर्षित करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार किया गया है। धामी की इस सभा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये रैली एनडीए की चुनावी रणनीति को मजबूत आधार देने का कार्य करेगी। गोरियाकोठी में प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के नामांकन में शामिल होंगे सीएम। इसके अलावा जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी से अहम खबर है, भैया दूज के दिन बंद होंगे मां यमुना के कपाट। आपको बता दें, भैया दूज पर 23 अक्टूबर को बंद होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को होंगे बंद। शीतकाल के लिए मां गंगा के दर्शन होंगे बंद। तो भैया दूज पर 23 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को होंगे बंद। शीतकाल के लिए मां गंगा के दर्शन होंगे बंद। उत्तरकाशी से अहम खबर, भैया दूज के दिन मां यमुनोत्री के कपाट बंद होंगे। कपाट आपको बता दें, भैया दूज पर 23 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को बंद होंगे। तो यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं वो शीतकाल के लिए बंद होंगे। शीतकाल के लिए मां गंगा और मां यमुना के दर्शन बंद होंगे। भैया दूज के दिन बंद होंगे मां यमुनोत्री के कपाट। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को होंगे बंद, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे। उत्तरकाशी से अहम खबर, भैया दूज के दिन बंद होंगे मां यमुनोत्री के कपाट।
अनिल रावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट जो है 22 और 23 जो है अक्टूबर को बंद होने हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर को लेकर? सारी तैयारियां जो है वो लगातार चल रही थी। अब माँ यमुनोत्री और गंगोत्री के जो धाम हैं वो शीतकाल के लिए बंद होंगे। बिल्कुल मनोज, प्रकृति जनपद में जो है दो धाम पड़ते हैं। गंगोत्री धाम की बात करें या फिर यमुनोत्री धाम की बात करें, गंगोत्री जो धाम है, माँ गंगा जो है 22 अक्टूबर को जो है जो अपना जो उनका मायका है मुखवा, वहाँ जो है वो आएंगे। वो शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए जो 10 श्रद्धालु है देश विदेश से जो लोग है वो मुखवा में माँ गंगा के दर्शन कर पाएंगे। बात करें यमुनोत्री धाम की बात करें तो 23 अक्टूबर यानी कि भैया दूज के दिन जो है माँ यमुना जो है शनिदेव की अगुवाई में जो उनके जो भाई है शनिदेव जो खरसाली में इस समय है, और वो जो है 23 अक्टूबर को जो है यमुनोत्री जाएंगे और उनकी अगुवाई में जो है शीतकाल जो मंदिर खरसाली में है वो जो है उनके साथ खरसाली के लिए रवाना होगी। जी हाँ बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जो है वो 22 और 23 अक्टूबर को बंद होंगे। तो पवित्र यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। 22 और 23 अक्टूबर की तिथि जो नियत की गई है, 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के, जबकि 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मावा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको बता दें अमानत नगर में दिल्ली नंबर ट्रक को रोका है, जिसमें करीब 10 क्विंटल मावा भरा मिला है। स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान प्रमुख अरुण सरवण और फूड ऑफिसर दीपांशु गुप्ता के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में प्राथमिक जांच में मावा की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई है। मौके पर आपको बता दें 25 किलो सड़ा मावा तुरंत नष्ट किया गया है, जबकि बाकी मावे को सील कर देहरादून लैब भेजा गया है। ट्रक चालक कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका और पूछताछ में सामने आया है कि मावा मुजफ्फरनगर ले जाया जा रहा था। फूड क्वालिटी टेस्टिंग लैब की ऑन साइट जांच में गंदगी और मिलावट की आशंका सामने आई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि त्योहारी सीजन में किसी भी तरह की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र के मावा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है और स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि यह अभियान दिवाली तक लगातार जारी रहेगा। नहीं नहीं अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर डोईवाला से, जहां औद्योगिक क्षेत्र लाल तप्पड़ स्थित गुडविल कंपनी में बोनस न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने कंपनी गेट के बाहर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि त्योहारी सीजन में जब हर ओर खुशियां बांटी जा रही हैं, कंपनी उनके अधिकारियों से वंचित कर रही है। प्रदर्शनकारी
कर्मियों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी बोनस की उम्मीद थी, लेकिन प्रबंधन बोनस देने में आनाकानी कर रहा है। इससे सैकड़ों कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि महंगाई और त्योहारी खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन और श्रम विभाग से मांग की है कि कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें उनका विधिक जो अधिकार है वो तत्काल दिलाया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे और कंपनी के उत्पादन को ठप करने का भी फैसला ले सकते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रुड़की से, जहां भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विस्तार को एक नई सी दिशा देने जा रही है रुड़की। यहां 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। रुड़की मंगलौर मार्ग पर बने इस आधुनिक कार्यालय का शुभारंभ हवन पूजन के साथ होगा। जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश के दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मयंक भट्ट, प्रदेश संगठन मंत्री अजय, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी और नरेश बंसल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश जारी किए हैं। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। डॉक्टर मधु सिंह ने बताया कि ये कार्यालय न सिर्फ कार्यकर्ताओं की ऊर्जा का केंद्र है, बल्कि संगठन की मजबूती और आगामी मिशन 2027 की तैयारियों में भी अहम भूमिका निभाएगा। उद्घाटन समारोह को लेकर रुड़की में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और साथ ही हमने अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री अजय जी भाई साहब, हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं त्रिवेंद्र रावत जी, हमारे राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी और हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और पूर्व में लोकसभा के सांसद रहे ऐसे आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमने सभी को आमंत्रित किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सभी लोग यहाँ आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे, जिससे कि हम पार्टी की यहाँ कार्यालय के द्वारा पार्टी की रीति नीति और जो भी दिशा निर्देश होते हैं उन्हें सुचारू रूप से संचालित कर सकें। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर हरिद्वार से, जहां सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन अब लोगों को भारी पड़ रहा है। हरिद्वार के सिडकुल थाना पुलिस ने एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों, ढाबों और होटलों में शराब पीने वालों के खिलाफ सख्ती बरती है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी करते हुए 42 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। इन सभी के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 12 वाहनों को भी सीज किया है जो असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। साथ ही 10,500 का संयोजन शुल्क भी वसूला गया है। आपको बता दें, ये अभियान उन लोगों पर लगाम कसने के उद्देश्य से चलाया गया है जो सार्वजनिक जगहों पर बैठकर शराब पीते हैं और शांति भंग करते हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आगे से सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते एवं पिलाते हुए पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी हरिद्वार ने निर्देश दिए हैं कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर खटीमा से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचकर कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। यहां जनता और जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आम जन की समस्याएं भी सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कंजाबाग तिराहे पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा 47.42 लाख की लागत से स्थापित किए गए 213 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काटते हुए ध्वजारोहण कर लोकार्पण किया। ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ध्वज देश की एकता, अखंडता और शौर्य का प्रतीक है, नागरिकों में देशभक्ति की भावना को प्रबल करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने हंस फाउंडेशन देहरादून के सहयोग से प्रदत्त 8वें मोबाइल स्वास्थ्य सेवा और हिंदुस्तान जिंक व ममता संगठन के संयुक्त सहयोग से एक अन्य स्वास्थ्य वाहन को अपने निजी आवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये वाहन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में मददगार सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए स्वास्थ्य आपदा ने श्रद्धा स्वरूप एक बड़ी घंटी भी चढ़ाई है। देश की सीमाएं यहाँ पर शुरू होती हैं। यहाँ से ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति यहाँ पर भरी हुई लोगों के अंदर, और ये हमेशा ये ध्वज हमें हमेशा याद करता रहे कि हमारे इस राष्ट्र ध्वज के लिए हमारे अनेक सेनानियों ने, बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है, तभी जाकर हमको सफलता मिली। और हमारी नौजवान युवाओं को हमेशा राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति प्रेरित करता रहेगा। और मैं सभी को सीमांत क्षेत्र वासियों को इस राष्ट्रीय ध्वज के लगने की सभी शुभकामनाएं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।